नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि हम सभी की विशेष और पवित्र और पावन तिथि होती है और इन तिथियों पर हम विशेष रूप से माता रानी जी की पूजा अर्चना करते हैं। हमने जो घट स्थापना कर रखी है, जो कलश स्थापना कर रखी है, माता रानी जी की स्थापना कर रखी है, उसकी जो पूजा अर्चना कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वह लोग भी इस उपाय को करेंगे जिन लोगों ने अपने घर में स्थापना नहीं की हुई है माता रानी जी की, या फिर कलश स्थापना नहीं की है, परंतु अपने घर में सदैव नवरात्रि की इस शारदीय नवरात्रि की इस पावन अवसर पर माता रानी जी की यानी कि लगातार निरंतर 9 दिनों से वह लगातार रूप से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं माता रानी जी के नियमित। तो अष्टमी और नवमी हम सभी को जैसे कि अच्छे से ज्ञात है कि अष्टमी और नवमी बहुत ही विशेष तिथियां होती हैं, माता रानी जी को समर्पित होती हैं। और इस नवरात्रि के अंतिम अवसर पर भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा पाने के लिए साथ साथ माता शक्ति जी की कृपा अर्थात शिव शक्ति का ये छोटा सा अद्भुत सा 3 महाउपाय वाला सहयोग व 3 महाउपाय का जो उपाय बताया जाएगा आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से। तो यह उपाय हम सभी को अष्टमी और नवमी तिथि पर करना है, सुबह से लेकर के संध्या तक में। देखिए कौन-कौन से उपाय रहेंगे। 2 मुखी दीपक का उपाय रहेगा, शहद का उपाय रहेगा। यह उपाय महादेवी और देवी का उपाय है, अर्थात महादेवी को प्रसन्न करेगा। देवी का यह उपाय आप सभी की मनोकामना परिपूर्ण करेगा, आपकी कुल देवी को प्रसन्न करके आपके हर कार्य को परिपूर्ण करेगा। फिर चाहे अष्टमी तिथि हो या नवमी तिथि हो, आप दोनों में से किसी भी एक तिथि को कर सकते हैं। और यदि जो लोग इन तिथियों पे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नवरात्रि का एकदम अंतिम जो दिन रहता है, जिसे हम कहते हैं दशहरा का दिन रहता है, यानी कि 10वें दिन, उस दिन भी आप सभी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, यानी जिस दिन विसर्जन का दिन रहेगा, तो उस दिन भी आप सभी अपने घर में यह उपाय ज़रूर रूप से करिएगा कि माता रानी जाते-जाते उनकी विदाई के समय रहेगा और जाते-जाते माता रानी जी विशेष रूप से आपके ऊपर कृपा और आशीर्वाद दे करके जाएँ, ताकि आपका घर फले-फूले, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति आए, आप भी शिव शक्ति की कृपा प्रदान कर सकें। तो भगवान शिव और माता रानी जी की एक साथ कृपा प्रदान करने के लिए पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया है छोटा-सा वीडियो है, छोटा-सा उपाय है, जो कि बहुत ही सरल और सहज रूप से बताया जाएगा कि कौन-कौन से ऐसे 3 विशेष महाउपाय हैं, जिससे कि आप सभी को भगवान शिव और माता शक्ति यानी कि शिव शक्ति का ये उपाय करके शिव शक्ति की कृपा प्रदान कर सकते हैं, शारदीय नवरात्रि के इस अवसर पर। देखिए, वैसे तो यह उपाय अष्टमी और नवमी कोई से भी पड़े तो आप सभी को करना चाहिए, परंतु अभी नवरात्रि चल रही है इसलिए और भी ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण हो जाता है हम सभी के लिए ये उपाय अष्टमी और नवमी तिथि का। क्या करेंगे और कैसे करेंगे, संपूर्ण विधि जानेंगे और समझेंगे, परंतु उससे पहले आप सभी को वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा और वीडियो को शेयर तो ज़रूर रूप से करें, ताकि अंतिम अवसर है शारदीय नवरात्रि का अंतिम समय चल रहा है, तो सभी लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे और वह लोग भी पूजा अर्चना कर सकें। देखिए, अभी शारदीय नवरात्रि में ज़्यादातर हमारी जो माताएँ-बहनें हैं, वह लोग माता रानी की पूजा अर्चना के लिए, यदि उन्होंने कलश स्थापना करी हो या ना करी हो अपने घर में, ठीक, परंतु वह लोग व्रत ज़रूर रहती हैं। इस एक व्रत रहती हैं कब, जब वह नवरात्रि हम सभी की प्रारंभ हुई थी, अब दूसरा वह अष्टमी और नवमी के समय पे व्रत हैं, कुछ लोग पंचमी में भी व्रत हैं। और कुछ हमारी माताएँ-बहनें बहुत ज़्यादा ही परिश्रमी होती हैं, माता रानी की बहुत भक्त होती हैं, तो वह इन 9 के 9 दिनों पे लगातार निरंतर व्रत रहती हैं माता रानी जी की सेवा अर्चना में। तो ऐसे में आप सभी को माता रानी जी की आशीर्वाद पाने के लिए और हमसे जो भी गलतियाँ त्रुटियाँ या भूल-चूक हो जाती हैं, देखिए हम तो वैसे हैं तो मनुष्य, तो हमसे कुछ ना कुछ भूल-चूक हो जाती है और माता जी के निमित्त बहुत ही सख्ती से हम सभी को हर चीज़ों का नियम का पालन करना पड़ता है। इसमें कहीं न कहीं हो सकता है कि हमसे कुछ त्रुटि या भूल-चूक हो जाए, तो उसके लिए क्षमा याचना भी माँगेंगे। जाने या अनजाने में हमसे जो भी गलती या भूल-चूक हुई हो, उसके लिए माता रानी जी से क्षमा माँगते हुए छोटे-छोटे कार्य और विधि अनुसार पूजा प्रार्थना करेंगे। अपने ही घर में हम सभी यह उपाय कर सकते हैं, माता रानी जी की पूजा अर्चना के साथ-साथ। ठीक, तो सभी लोग इस उपाय करेंगे, माताएँ-बहनें तो करेंगी ही करेंगी, साथ ही साथ इस कुछ उपाय ऐसे बताए जाएँगे, जो कि पुरुष व्यक्ति भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते और समझते हैं कौन-सा उपाय है। तो यह उपाय विशेष रूप से है, देखिए भगवान शिव और माता पार्वती जी की एक साथ यानी कि शिव शक्ति की कृपा पाने के लिए भगवान शिव और आदि शक्ति अर्थात हमारी माँ जगदम्बा, माँ पार्वती कहें या माँ जगदम्बा कहें या माँ वैष्णो कहें, किसी भी देवी की हम कहें, कोई सा भी माता रानी जी के माता 9 रूप यानी कि दुर्गा जी के 9 रूपों का नाम लें, तो सभी की सभी जो है भगवान शिव जी के आराध्य हैं। तो शिव जी और माता पार्वती दोनों एक-दूसरे के आराध्य हैं, तो हम सभी को भगवान शिव और माता पार्वती जी की विशेष रूप से कृपा प्रदान होगी इस नवमी तिथि और इस अष्टमी तिथि पर। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। भगवान शिव और माता पार्वती जी को प्रसन्न करते हुए हम सभी को सबसे पहले एक छोटा-सा उपाय करना चाहिए। ये उपाय पुरुष और महिलाएँ दोनों व्यक्ति कर सकते हैं, बच्चे और बच्चियाँ भी कर सकती हैं। नवरात्रि का अंतिम दिन है, तो जो भी व्यक्ति हो अपने जीवन में अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कार्य क्षेत्र में किसी भी इच्छा से कोई भी इच्छा मनोकामना माँगते हुए यदि इस उपाय को करता है, तो उसकी वह मनोकामना अवश्य रूप से परिपूर्ण होती है, जल्द से जल्द यानी कि कुछ ही समय में। क्या करेंगे, एक दीपक लेंगे, लंबी बाती का दीपक लेना है, घी का दीपक लेंगे, मिट्टी का दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा आटे का दिया नहीं ले जाना है। भगवान शिव जी के मंदिर जाएँगे और यह दीपक भगवान शिव जी के पास खड़े होंगे और खड़े होकर के उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करते हुए, और दीपक का भी मुख उत्तर दिशा की तरफ ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा कि आप भी उत्तर दिशा की तरफ ही खड़े हैं मुख करके, और दीपक का भी मुख उत्तर दिशा की तरफ करके भगवान शिव जी का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और माता रानी जी का कोई सा भी बीज मंत्र आए तो आप उस बीज मंत्र का जाप करें, जैसे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस बीज मंत्र का जाप करते हुए दीपक समर्पित करें, यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती जी का नाम लें। साथ ही साथ जो लोग एक लोटा शुद्ध जल लेकर के गए हैं तो वह भगवान शिव जी के मंदिर में आ चुके हैं, आप तो जल भी समर्पित कर सकते हैं भगवान शिव जी के शिवलिंग पे। यदि नहीं लाए हैं तो कोई विशेष रूप से नहीं है। देखिए, सुबह करेंगे तो जल लेकर के जाइएगा, और सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को जाएँ तो केवल एक दीपक लेकर के जाएँ और समर्पित कर दें। अष्टमी को भी समर्पित करिएगा और नवमी को भी समर्पित करिएगा। ठीक, अष्टमी को संध्या के समय पे कर दें, ठीक है, और नवमी के दिन सुबह भी कर दें और शाम को भी कर दें। जितना अत्यधिक आप करते हैं उतनी ज़्यादा अत्यधिक आप सभी को सफल प्राप्त होता है, उतनी ज़्यादा आप सभी के ऊपर कृपा प्रदान होती है, उतनी ज़्यादा आप सभी के जो पाप है वह नष्ट होते हैं, जो आपकी गलतियाँ, जो भूल चूक है, जो पाप कर्म है, हमसे जो भी जाने अनजाने जो गलतियाँ हो जाती हैं, भूल चूक हो जाती हैं, हमारे जो दोष हैं वह नष्ट होते हैं, वैश्य होते हैं, और हम सभी को अपने कर्म अनुसार फल की प्राप्ति होती है। हमारे जो पुण्य है वह जागृत होते हैं। इस प्रकार से हम ये एक दीपक लंबी बाती का घी का दीपक वाला उपाय करेंगे भगवान शिव और माता पार्वती जी के नियमित। और जैसे हम दीपक समर्पित कर देंगे तो उसके बाद हम एक बार भगवान शिव जी के यहाँ पर शिवलिंग पर हाथ रख करके, दोनों हाथों को रख करके स्पर्श करके प्रणाम करेंगे। फिर माता जगत जननी जी के हस्तकमल को भी हम सभी को स्पर्श करके प्रणाम करना और उनसे प्रार्थना अर्चना करनी। हम सभी की जो भी कामना है उस कामना को कहते हुए यहाँ पर हमारा पहला उपाय समाप्त होता है। इस उपाय को छोटे बच्चे, बच्चियाँ, बड़े व्यक्ति जो हैं वह कर सकते हैं, अविवाहित व्यक्ति भी कर सकते हैं, पुरुष और महिलाएं भी कर सकती हैं। अपनी किसी भी इच्छा मनोकामना से संबंधित इस उपाय को जरूर रूप से करें। बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की, तो हम सभी का यह जो दूसरा उपाय है यह दाम्पत्य जीवन से संबंधित है। यानी कि जो भी लोग अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल में और सुख शांति में बनाना चाहते हैं, माता रानी जी की और भगवान शिव जी की कृपा से, जैसे भगवान शिव और माता पार्वती जी का दाम्पत्य जीवन है, ठीक उसी प्रकार से भगवान शिव जी की कृपा से और माता रानी जी की कृपा से अपने जीवन साथी का चयन करना चाहते हैं, या फिर अपने जीवन में ऐसे जीवन साथी का, अपने ही जीवन में ऐसे जीवन साथी का साथ चाहते हैं, तो इस उपाय को करिएगा। ठीक है, यह उपाय जिन लोगों का विवाह हो चुका है वह भी करेंगे अपनी दाम्पत्य जीवन को और भी ज़्यादा सुखद बनाने के लिए, और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह होने वाला है, वह अपने आने वाले वैवाहिक जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए करेंगे। साथ ही साथ आर्थिक समस्याओं को भी दूर करने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस उपाय को बच्चे भी कर सकते हैं अपने शिक्षा के क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, दाम्पत्य जीवन या फिर बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे। शहद लीजिएगा, एक लोटा शुद्ध जल लीजिएगा, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे, सुबह से लेकर के शाम तक में कभी भी, सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर पहुंच करके सबसे पहले शहद का आप लेपन कहाँ करेंगे, माता जगत जननी जी के हस्तकमल वाला जो स्थान होता है, यानी कि माता जगत जननी जी का ये जो हस्तकमल का स्थान है जहाँ पर आप देख रहे हैं शहद, यहाँ पर आपको दोनों से पूरे यानी कि गोलाकार में 6 शहद लगा देना है। जैसे ये आप देखोगे ये सर्कल बना रहता है, ठीक है? ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ऐसे गोला, पीछे का जो हिस्सा नहीं दिख पा रहा है उस साइड भी आपको लगाना है शहद, जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है अपने सीधे हाथ की पहली वाली उँगली से, ठीक है? उससे आप लगा देंगे, शहद लगाएँगे, अच्छे से शहद लगा देने के बाद माता जगत जननी जी का नाम लेंगे, जय माँ अम्बे, जय माँ दुर्गे बोलेंगे। उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जैसे ही आप शहद का लेपन संपूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं, प्रार्थना अर्चना करेंगे। दाम्पत्य जीवन में हैं, विवाहित हैं, तो आप अपने दाम्पत्य जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति के लिए और प्रेम निष्ठा के लिए, भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा पाने के लिए, और भी ज़्यादा सुख और शांति में बनाने के लिए, और भी ज़्यादा उसमें सफलता और प्रेम की बढ़ोतरी के लिए, और यदि दाम्पत्य जीवन में नहीं है, वैवाहिक जीवन होने वाला है, तो उसके लिए प्रार्थना अर्चना करते हुए, बच्चे या बच्ची हैं तो अपने शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना अर्चना करेंगे। और प्रार्थना अर्चना कर लेने के बाद, अपनी प्रार्थना कह देने के बाद, एक लोटा शुद्ध जल आप सभी को भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का ही जाप करते हुए यदि आप इतना कर देते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती यानी कि शिव और शक्ति का आप सभी को आशीर्वाद प्रदान होता है। नवरात्रि के इस अंतिम समय पर, अंतिम अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती जी विदा लेते हुए हम सभी को आशीर्वाद देकर के जाती है। माता दुर्गा जी कैसा आशीर्वाद प्रदान होता है कि हम अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य रूप से प्राप्त करते हैं यदि हम अपनी दृढ़ शक्ति और एक सच्ची निष्ठा, सच्ची आस्था के साथ साथ इस उपाय को करते हैं। तो ज़रूर रूप से करिएगा भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा प्रदान करने के लिए। बात करते हैं अपने अंतिम तीसरे सबसे विशेष महत्वपूर्ण उपाय की। यह उपाय देखिए नवरात्रि का उपाय है, यह उपाय केवल माता रानी जी को समर्पित होता है। यदि हम सभी को बहुत ज़्यादा, हमारे घर पे कोई बीमार है या पीड़ित है, बहुत ज़्यादा दुःख और कष्ट में रहता है, तो हमें एक नीम के वृक्ष से, कड़वे नीम के वृक्ष से 2 नीम के पत्ते लाने हैं, घर में 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, और ये 2 नीम के पत्ते उस 1 लोटा शुद्ध जल में डाल करके रख देना है। कुछ समय के लिए रख दिया, 10 से 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद हम जाएँगे वह व्यक्ति के पास जो व्यक्ति बीमार है, पीड़ित है, उससे इस जल के पात्र को स्पर्श कराएँगे, जिसको कुछ न कुछ रोग या बीमारियाँ होती रहती हैं। यदि स्वयं करेगा तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहा है तो आप करेंगे, उससे कहेंगे कि स्पर्श करे, स्पर्श कर देगा। उसके ऊपर से 7 बार बेलपत्रियाँ उतारेंगे, 7 बेलपत्रियाँ उतार करके इसी जल के पात्र के अंदर डालेंगे। जल के पात्र के अंदर डाल देने के बाद, ठीक, अब आप यह जल का पात्र और जो बेलपत्री है, ठीक, बेलपत्री उतार के डाल दी, पुनः से इस जल के पात्र को स्पर्श कराइएगा इसी व्यक्ति से। जब ये व्यक्ति पुनः से स्पर्श कर लेगा इस पात्र को, अब इसमें 2 नीम की पत्तियाँ हैं, 1 बेलपत्री है और जल है, इसको लेकर के जाएँगे, यह बेलपत्री और 2 नीम की पत्तियाँ और इस 1 लोटे शुद्ध जल को 7 बार, अब इसको उतारने के बाद, यानी पहले बेलपत्री 7 बार उतारी है, अब
तीनों चीज़ों को जल, नीम की पत्ती और बेलपत्री को 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतारेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती जी का नाम लेंगे और माता पार्वती जी से ऐसी कृपा और प्रार्थना याचना करते हुए कि हे प्रभु, हे माता रानी, हे भगवान, आप अपनी ऐसी आशीर्वाद अनुकंपा कृपा बरसाएँ कि हमसे जो भूल चूक हुई है, उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति पीड़ित है, जिसके जीवन में कष्ट है, उससे भी जो कुछ भी भूल चूक हुई हो अपने जीवन में, जाने अनजाने जो भी गलती है उसके लिए क्षमा याचना प्रदान करें। तो उसके जीवन में सुख और शांति दें, उसको इस रोग से, इस कष्ट से, पीड़ा से रहित करें, मुक्त करें। अपनी सेवा और अपनी कृपा, अपनी सेवा कृपा प्रदान करने का, अपनी सेवा करने का कृपा प्रदान करें, यानी कि हम वह व्यक्ति जो है आपकी सेवा अर्चना कर सके, आपकी भक्ति कर सके, आपकी भक्ति भाव में लीन रहे, ताकि वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके और मुक्ति धाम को जाए, आपके लोक को पधारे, उसको अपने जीवन से मुक्ति मिले। यदि वह बुजुर्ग व्यक्ति है और यदि वह जवान व्यक्ति है, तो वह अपने कार्य क्षेत्र में आपकी कृपा से सफलता और उन्नति प्राप्त करे। इस प्रकार से प्रार्थना अर्चना करते हुए वह जो जल जिस नीम के पत्ती से आप लेकर के गए थे, ध्यान दीजिएगा, जिस नीम के पेड़ से आप जो पत्तियाँ ले गए थे ना, वहीं पर ला करके आपको जल समर्पित करना है। ऐसा नहीं करना है कि नीम पत्तियाँ जो की है, पत्तियाँ जो है आपने किसी दूसरे पेड़ से ली और फिर लेकर के गए तो जल को किसी दूसरे पेड़ में समर्पित करा, ऐसा मत करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस पेड़ से आप नीम की पत्तियाँ ली हैं, उसी पेड़ में ला करके आपको बेल पत्ती और वो पत्तियों वाला जल समर्पित करना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके प्रार्थना अर्चना करके वापस आ जाएँगे। सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। इस वाले उपाय को आप अष्टमी को भी करोगे, नवमी को भी करोगे और नवरात्रि का अंतिम दिन माता रानी जी के विसर्जन का जो दिन होता है, हम सभी का दशहरे का दिन होता है, दशमी तिथि रहती है, उस दिन भी चाहें तो कर सकते हैं। इन 3 दिनों पे करेंगे, आप देखेंगे उस व्यक्ति के अंदर से जो रोग है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, धीरे-धीरे क्षय होना समाप्त हो जाएगा और उसको खुद ब खुद एक नई शक्ति और एक नई ऊर्जा की अनुभूति होगी और वह भी अपने जीवन में भगवान शिव और माता पार्वती जी की अनुराधना कर पाएगा, उनकी कृपा से उनकी सेवा अर्चना कर पाएगा और उनकी कृपा को प्रदान कर पाएगा। तो भगवान शिव शक्ति का यह जो छोटा-सा उपाय था, अर्थात भगवान शिव और माता शक्ति, शिव शक्ति वाला है छोटा-सा उपाय था, जो कि 3 महाउपाय आप सभी को बहुत ही सरल और सहज रूप से बताए गए हैं। ये तीनों नए अनोखे विशेष उपाय थे, जो कि पूज्य गुरुदेव जी की ही आदेशानुसार और कृपानुसार आप सभी को बहुत ही सरलता और सहजता से बताने का प्रयास किया गया। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। कमेंट में जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव या जय माता दी अवश्य रूप से लिखेंगे। नवरात्रि के इस पवित्र अवसर की, नवरात्रि के इस अवसर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी की आप सभी के ऊपर विशेष रूप से कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी।